वेताल ने विक्रमादित्य को एक कथा सुनानी शुरू की। पर्वत देश में एक धनी व्यापारी था जिसे संतान का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। वह और उसकी पत्नी मंदिर मंदिर घूमे और उनकी भक्ति के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री का वरदान मिला। पुत्र का नाम धर्मण और पुत्री का नाम दाक्षायणी रखा गया। दाक्षायणी का विवाह विजय शेखर नामक युवक से तय किया गया। धर्मण का एक घनिष्ठ मित्र था आदिकेशवन। एक दिन जब दाक्षायणी मंदिर से लौट रही थी तब आदिकेशवन ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? दाक्षायणी ने साफ साफ कहा, मेरा विवाह विजय शेखर से तय हो चुका है, लेकिन जब विवाह हो जाएगा और यदि मेरे पति अनुमति देंगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कुछ दिन बाद विवाह हो गया। उस रात दाक्षायणी ने अपने पति विजय शेखर को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि उसने अपने भाई के मित्र से वचन दिया है। विजय शेखर यह सुनकर स्तब्ध रह गया, परंतु वह अपनी पत्नी की सच्चाई से प्रभावित हुआ और बोला, तुमने जो वचन दिया है उसे निभाओ। वह रात को ही दाक्षायणी विवाह के वस्त्रों में आदिकेशवन के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक डाकू ने रास्ता रोका। दाक्षायणी बिना डरे बोली, तुम्हें मेरे गहने चाहिए, यह लो। पर डाकू ने कहा, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। यह सुनकर दाक्षायणी बोली, मैंने अपने पति की अनुमति लेकर एक वचन पूरा करने जा रही हूं। मैं वचन निभाकर लौटती हूं, तब तक प्रतीक्षा करो। वह आदिकेशवन के घर पहुंची। आदिकेशवन ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, इतनी रात को तुम? दाक्षायणी ने उत्तर दिया, मैं वचन निभाने आई हूं, मेरे पति ने भी अनुमति दे दी है। आदिकेशवन स्तब्ध रह गया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम अब किसी और की पत्नी हो, मेरे लिए तुम बहन समान हो, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। दाक्षायणी लौटकर डाकू के पास पहुंची और बोली, मैंने वचन निभाया, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। यह सुनकर डाकू भावुक हो गया और बोला, मां, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, तुम तो देवी हो, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानवश ऐसा बोल गया। उसने अपने पास के गहने लौटा दिए और दाक्षायणी को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचकर दाक्षायणी ने पति के चरणों में गिरकर सब कुछ बता दिया। विजय शेखर अपनी पत्नी की सच्चाई और निष्ठा से प्रसन्न हुआ और उसे गले लगा लिया। दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इतना कहकर वेताल चुप हो गया और विक्रमादित्य की ओर मुड़कर बोला, राजन, इस कहानी में सबसे प्रशंसनीय कौन है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दाक्षायणी और उसका पति दोनों सत्यवादी और महान हैं, लेकिन वे तो ऐसे ही पले बड़े हैं। डाकू का हृदय परिवर्तन वह सबसे विशेष है। उसने अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर एक नारी को देवी समझा और उसकी रक्षा की, इसलिए सबसे प्रशंसा योग्य वही डाकू है। सही उत्तर सुनकर वेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर बैठ गया।